जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये बोला जाता है कि आप आपकी फीस 17 जनवरी 2026 के बाद में पे कर पाएंगे। बट गाइस ये वीडियो में जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर 22 जनवरी के अंदर बना रहा हूँ, मैं आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ। और अभी तक भी आपका जो फीस पेमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर जो इसके फॉर्म है वो आपके 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुए थे। और आपको ये बोला था कि 17 जनवरी से आप आपकी फीस पे कर पाएंगे और उसके बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये परेशान हो रहे हैं सोच करके कि यार क्या पता मेरा ही पेमेंट का लिंक एक्टिवेट ना हुआ हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 22 जनवरी तक अभी तक किसी का भी पेमेंट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो गाइज अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे तो गाइज आप अभी के लिए जो आपका जितना प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन और जो बाकी की डिटेल्स भरी जा रही है वो भर लीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा तुरंत आप पेमेंट करके आपका जो फोटो अपलोड है वो कर देना और फिर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना। जो मेन प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने का वो पेमेंट से पहले का ही है। पेमेंट के बाद का मुश्किल से 2-4 मिनट ही आपके लगेंगे। फोटो साइन अगर आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो 2-4 मिनट के अंदर ही आप उसको अपलोड करके फाइनल सबमिट कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट की ये भी रिक्वेस्ट थी, ये भी कमेंट्स थे कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो गाइज क्या होता है कि कई बार इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो ओटीपी नहीं आता। तो ऐसे में आपको अगर ईमेल वाला ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको आपका स्पैम फोल्डर चेक करना है। और गाइज अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है वो सर्वर की है। अगर आपको आपका ईमेल वाला ओटीपी मोबाइल नंबर पर इनबॉक्स के फोल्डर में नहीं देखने को मिल रहा है तो आप स्पैम फोल्डर चेक करना, क्योंकि जो मुझे ओटीपी मिला था इस वाले वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो स्पैम वाले फोल्डर में मिला था। तो आपको आपका एक बार स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है, वहाँ पर आपको आपका ईमेल वाला ओटीपी मिल जाएगा और आपकी ओटीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब चलिए आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को जो जितना प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है उतना कंप्लीट करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको जब तक इस फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, भर्ती का जो लास्ट डेट है वो नहीं निकल जाता, तब तक आपको इसी प्रकार से अपडेट दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1733 पोस्ट पर निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 8 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, जबकि 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ने की आवश्यकता है भी और बढ़ेगी भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बात करें फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC/ST के लिए 50 रुपये रखी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एज लिमिट 18 से 45 साल है और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डेट्स भी आप यहां पर चेक कर लीजिए। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर पूछे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम देना है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसको डालने के बाद आप जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP फिर आपको आपकी ईमेल के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। सेम वे में मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट करेंगे, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए अच्छे से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर OTP के लिए वेट करें तो आपका जो ईमेल का OTP है अगर वो इनबॉक्स में आपको देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहाँ पर आपको OTP वाली ईमेल मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा
रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक डेमो जो निवास प्रमाण पत्र है उससे बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। आपका निवास प्रमाण पत्र भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें यहाँ पर दिया गया प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, यानी कि इस सर्टिफिकेट को उप जिलाधिकारी ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा हुआ है वही आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू हुआ है। तो ये जारी हुआ है, यहां पर जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी हुई होगी, वही डेट आपको यहां पर लिख देनी है, यानी कि इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड हो या फिर BC2 EBC फर्स्ट SC ST या फिर EWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डेमो के लिए सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर SC ST है या EWS है तो आपको यहां पर सेम वे में कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे देंगे वो भी आप यहां पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी इसी तरह से दिखाता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ सके। तो ये भी एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें यहां पर आपको सबसे पहले कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने लिखा है नंबर वो आप यहां पर इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ आप यहां पर देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप इश्यूड अथॉरिटी में जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उसका नाम लिख देंगे। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है यहाँ पर आप जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू दी डिपेंडेंट्स ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीगेटर एजिटेटर्स, तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं, उनके डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे आर यू फ्रॉम होमगार्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू फ्रॉम ऑक्सिलरी पुलिस, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप पेपर की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फादर गार्जियन नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट में जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है उस निशान के बारे में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये निशान आपके जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है या फिर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। दूसरा मार्क भी अगर है तो भर दे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे की तरफ है आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे, आप एड्रेस लिखेंगे। फिर आपकी सिटी कौन सी है उस सिटी का नाम डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसको टिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसको अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और बेसिकली इसमें 10वीं ही कंपलसरी है तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। इसमें बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। जिस भी बोर्ड से किए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। मैक्सिमम मार्क क्या थे यानी कि टोटल नंबर, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर वो नंबर यहाँ पर डालने हैं जितने भी बनते हैं और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे यानी कि जो CGPA आई थी उसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड में डाल देना है। फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक कीजिए। अगर आप इसमें से कोई जानकारी मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लें, नहीं तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे
की तरफ आकर के अगेन प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको अगेन अपडेट करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर ये बोला गया कि आपकी फीस का जो लिंक है वो 17 जनवरी 2026 के बाद में एक्टिवेट होगा, बट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। ये वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ में 22 जनवरी 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जबकि ये बोला गया था कि आपका जो फॉर्म है वो 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि स्टार्ट हुआ था जाकर के 13 जनवरी के अंदर। फिर ये बोला गया था कि 17 जनवरी 2026 के बाद में पेमेंट लिंक एक्टिवेट होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें परेशान हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा ही लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ और मैं ही फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यानी कि सभी कैंडिडेट के सामने आ रही है जो कि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी और आपको 2-4 मिनट का ही प्रोसेस इसके बाद में फॉलो करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये प्रोसेस फॉलो करके कंप्लीट कर लीजिए और जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपको यहाँ पर उसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको लगातार इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। वीडियो के शुरुआत में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इसी प्रकार से वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।